ठीक है? तो एक भजन है, मेरे घर के आगे साईंनाथ तेरा मंदिर बन जाए, तो ये वाला भजन हम ले लेते हैं। हमने जस्ट पैटर्न को समझना है, हमने ये नहीं समझना है कि हम भजन बना रहे हैं, हम भजन नहीं बना रहे, हम एक गाना बना रहे हैं। भजन भी एक गाना होता है। कई लोग बोलेंगे कि हम पंजाबी गाना क्यों नहीं ले रहे हैं, बॉलीवुड गाना क्यों नहीं ले रहे हैं, रैप सॉन्ग क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, गाना तो गाना होता है। अब आप उसमें कोई से भी लिरिक्स डालोगे, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो मैं जैसे इसको रिकॉर्ड करूँगा, अब देखो करना क्या है, सपोज़ दैट ये गाना है, मेरे घर के आगे साईंनाथ तेरा मंदिर बन जाए। सपोज दैट ये गाना आपने लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसके लिए कैसा म्यूजिक बनेगा, तो सबसे पहले अगर आपका गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, जो कि मोस्टली होता है ना? कभी कभी होता है कि आप टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। अगर आपको टाइम सिग्नेचर की नॉलेज है, जो मैंने क्लास में बताई थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग गाना लिख सकते हो। अगर नहीं है तो हर कोई 4/4 पे ही गाना लिखता है, क्योंकि जितनी भी गजलें अब तक लिखी आ रही हैं, शायरी लिखी आ रही है, पोयम्स लिखी आ रही है, उन्हीं से गाने बनते हैं। तो वो भी हम 4/4 ही पैटर्न पे मोस्टली लिखते हैं। तो ये जो मैं गाना बोल रहा हूँ, ये भी अपने 4/4 पैटर्न पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गाने का टेम्पो और की फाइंड करना है ना? बीपीएम एंड की, मैंने क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में, जब तक बीपीएम या की नहीं पता चलेगा, तो फिर आप कोई भी गाना नहीं बना सकते। तो आप गाने का पहले बीपीएम फाइंड करो खुद ही, और फिर गाने का की फाइंड करो, और फिर ये फाइंड करके आपको बीपीएम की के अकॉर्डिंग अपना गाना गाना है। कुछ लोग सोचते हैं गाना रिकॉर्ड कर लिया फिर उसका म्यूजिक बन जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं पहले म्यूजिक बन जाएगा फिर हम उसमें गाना गाएंगे। दोनों ही चीजें गलत है। हमें क्या करना होता है, हमारे वोकल के हिसाब से हमें की एंड बीपीएम फाइंड करना है, फिर उस की एंड बीपीएम के हिसाब से हमें गाना है ना? इस तरीके से करना है। अब इसको हम प्रैक्टिकली जैसे करके देखेंगे, ठीक है? अब पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कैसे माइक वाइक कनेक्ट करना है, तो वो तो सिंपल है। मैंने अपना ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट करा है, माइक कनेक्ट है, यहाँ पे वन किया, ये रिपीट होता है, मैंने ऑफ कर दिया, माइक मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है? मैं कुछ भी करूँगा वो रिकॉर्ड होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ लोग कल के दिन स्टूडियो खोलने वाले हैं, उनके स्टूडियो में कोई सिंगर आएगा, बोलेगा मेरे गाने का म्यूजिक बनाओ। तो सबसे पहले, या खुद आप अपने गाने घर पे रिकॉर्ड करने वाले, आपने बोला कि चलो इस गाने का म्यूजिक बनाते हो, तो सबसे पहले की और बीपीएम वो नहीं रहेगा तो आप गाना रिकॉर्ड ही नहीं करना है। कभी आपने बोला कि चलो गाना रिकॉर्ड कर दे फिर उसका म्यूजिक बनाएंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले की और बीपीएम फाइंड करना है। सबसे पहले बीपीएम फाइंड कीजिए, जो बीपीएम है इस पे राइट क्लिक कीजिए, टेम्पो टैपर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना, एक चीज जो सिंगिंग है वो भी मैटर करती है। अगर आपको गाना गाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप ये चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए पहले आपको सिंगिंग सीखनी पड़ेगी, और हर कोई सिंगिंग नहीं कर पाता है ना? हर कोई अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं और फिर म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है। अगर सिंगिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप नहीं समझ पाओगे कि लिरिक्स को बीपीएम के हिसाब से कैसे गाते हैं, लिरिक्स को स्केल के हिसाब से कैसे गाते हैं। ये वही समझ सकता है जो समझता है कि सिंगिंग कैसे करते हैं। और अगर ये इसमें आपको इश्यू है तो आप थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देखिए, कैसे हम सिंगिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें, तो वो आप अलग से सीख सकते हैं। हम इसमें सिंगिंग के बारे में बात नहीं करने वाले। अब जैसे मैं गाऊंगा तो मैं भी उतना अच्छा नहीं गाता हूँ, पर मैं बीपीएम पकड़ लेता हूँ, मैं स्केल को पकड़ लेता हूँ कि इस स्केल में मैं गा रहा हूँ। तो सबसे पहले बीपीएम आएगा। बीपीएम पे क्या करना है, ये टैप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें ना अपने माउस से भी आप टैप कर सकते हैं। है ना? मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। अब मैं ये कैसे गा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग आती है, मतलब प्रोफेशनल नहीं आती है, बट मैं बीपीएम के साथ गाने को गा सकता हूँ, और एक एक ही स्केल पे गा सकता हूँ। अगर आपको सिंगिंग नहीं आती है तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बीपीएम कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सिंगिंग के बारे में पहले समझना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, आप बोलोगे तो 190 पे भी हम गा सकते हैं, है ना? आप जैसे किसी को नहीं पता कि बीपीएम के साथ कैसे गाते हैं, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर, कोई ऐसे टैप करेगा, वो भी गलत है। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि कौन से वर्ड से बीट शुरू होती है। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, देखो 87 बीपीएम आ रहा है। मैंने कैसे फाइंड किया, टैप करके। या तो फिर आप एंटर की से भी कर सकते हो। अपना माउस से अगर क्लिक करने में दिक्कत होती है तो एंटर की है उसके साथ करो, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जो खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ। तो 91 बीपीएम आ गया, तो मेरे गाने का बीपीएम आ गया। अब आप 91, मतलब एक आइडिया लग गया। आप चाहो तो 90 कर लो, आप चाहो तो 85 कर लो, आप चाहो तो 90 कर लो, जो भी आपको ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा है 90 होना चाहिए। अब ये सेट करने के बाद मैं एक बार गा के देखूंगा क्या ये बीपीएम सही है। अब जैसे ये करेगा 1 2 3, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, नरे ना 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 ना, नरे ना ना ना। तो मुझे लग रहा है कि जो मैं गाना बनाना चाहता हूँ वो 90 पे ठीक है। क्या पता कोई सोचता हो कि इसे फास्ट कर सकते हैं,
तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। गाना बनाने के बाद नहीं कर सकते, है ना? जैसे ये सपोज़ दैट ये गाना पहली बार बन रहा है, मेरे घर के आगे साईनाथ, ये आपकी खुद की कंपोज़िशन है। आप सोचते हो इसका बीपीएम कितना होगा? तो वो कितना भी हो सकता है, कोई रूल नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, यूट्यूब से गाना लेते थे, उसका बीपीएम निकालते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कि चीज़ों का बीपीएम पे होना ज़रूरी है। बट जो गाना पहली बार बन रहा है, उसका बीपीएम कैसे होगा, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ये गाना किया, मुझे लगा कि नहीं ये गाना ना थोड़ा फ़ास्ट होना चाहिए, तो मैंने बीपीएम 100 कर लिया। अब मुझे 100 के हिसाब से गाना पड़ेगा, देखो 1, 2, 3, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। मैं बोलूँगा ये भी स्लो लग रहा है, तो इसको और फ़ास्ट करते हैं, इसको डीजे टाइप बना देते हैं, रिमिक्स कर लेते हैं। तो अब देखो बीपीएम फ़ास्ट हो गया। मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जो खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर देखो कितना फ़ास्ट हो गया। तो ये हम पे डिपेंड करता है, इसका कोई रूल नहीं है। मैं चाहूँ इसको थोड़ा सूथिंग बनाऊँ, तो मैंने 85 कर लिया। मैं चाहूँ थोड़ा डांस वाला बनाऊँ, तो इसको फ़ास्ट भी कर सकता हूँ। तो सूथिंग और फ़ास्ट दोनों के बीच में मैंने इसको 95 कर लिया, ठीक है? अब 95 पे कैसे आएगा? मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। डन, बीपीएम अपना सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वोकल को रिकॉर्ड करना है किस पे? बीपीएम पे। बिना बीपीएम के नहीं, इसको ऑफ नहीं करना है, इसको चलने देना है एंड इसके साथ-साथ गाना है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कहाँ से उठाना है। जैसे आपने लिया 1, 2, 3, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा दर्शन हो जाए। ये है। फिर से जैसे अगर कोई रिकॉर्डिंग गलत हो जाए, तो आप कंट्रोल ज़ेड करो और फिर से स्टार्ट करो 1, 2, 3, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है? तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये ना आपको ऐसे गाना जैसे आप सच में गाना चाहते हो, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे गा लिया, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, ऐसे में स्किल सही निकलेगा ही नहीं। सही स्किल नहीं निकलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे गा सकता हूँ? और ऐसे भी नहीं गाना, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, ऐसे हाई भी नहीं गाना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा हाई कर लिया, फिर आप गाना गा नहीं पाओगे। तो ये जो सब सिंगिंग की चीज़ें हैं, जो लोग सिंगिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि हर किसी का एक पिच होता है। अगर उससे ज़्यादा हाई गाएँगे, तो आवाज़ फटने लग जाएगी और हम स्केल पकड़ ही नहीं पाएँगे। ज़्यादा नीचे गाएँगे तो आवाज़ इतनी भारी हो जाएगी, उसमें फीलिंग ही नहीं आएगी। तो एक कंफर्टेबल एक पिच होती है जो हर किसी के लिए होती है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं फ्रीली गाता हूँ, जिसमें मेरा गाना अच्छा लगता है, तो वो ये है लाइक 1, 2, 3, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है? तो मैंने ये गा दिया। अब ये जो मैंने गाया ना, ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं गाना इसी पिच में गा सकता हूँ। ये हाई भी हो सकता है। मेरे घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। ये ऐसे हाई भी हो सकता है। अगर ये हाई जाएगा तो कॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे, लो रहेगा तो कॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सिंगिंग वाली बात है। अगर कोई आपको सिंगिंग करके देगा, जैसे किसी ने कोई करके दिया, तो आपको ईज़िली पता है इसके लिए इसके हिसाब से कॉर्ड लगा दो। बट अगर आप चाहते हो कि ये सिंगर थोड़ा हाई गाए, तो कॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी इसके लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया, सुन के देखो सही लग रहा है? मेरे घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा ठीक है? अब हमने बीपीएम तो पता कर लिया, देखो 90 चल रहा है। अगर मैं इसके साथ एक बीट बना के देखूँगा 4/4 वाली, कोई सी भी आप बनाओ, ट्रैप वाली बना लो, मैंने आपको बताया कैसे बनती है। सिंपल इसके साथ आप ऐसे हैट्स लगा दो एंड इसको यहाँ से प्ले कर दो। अब आप देखो, मेरे घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर। आपने देखा परफेक्ट उसके साथ मैच कर, तो यानी कि बीपीएम पे सिंगिंग करने का ये फ़ायदा होता है। अगर मैं बीपीएम पे सिंगिंग नहीं करूँगा, टेढ़ा-मेढ़ा गाऊँगा, तो बीट के साथ कभी भी वोकल मैच नहीं कर और आप क्या सोचोगे कि गलत वोकल के हिसाब से बीट को मैच करना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है ना? फिर आपने बीट बना ली तो वोकल मैच हो जाएँगे, कैसे? बीपीएम के साथ गाने से। तो अगर आप नहीं गा पा रहे हैं तो वो सिंगिंग का इश्यू है ना? बाकी बीपीएम के बारे में हम समझते हैं, बीट के बारे में आप समझते हैं और ये रिकॉर्डिंग के बारे में आप समझते हैं। सिंगिंग वो अपना एक पर्सनल टॉपिक है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं चाहूँ तो इसको पॉप टाइप बना सकता हूँ ऐसा। घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूँ, ठीक है? मैं चाहूँ तो उसको ईडीएम बना सकता हूँ। सब मेरे पे डिपेंड करता है, देखो मैंने इसको ईडीएम बना दिया। अब देखो, घर के आगे साईंनाथ, तेरा मंदिर बन जाए,
जब खिड़की खोल, तो जब गाना पहली बार बनेगा ना तो वो सब हम पे डिपेंड करेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरे गानों को कॉपी कर रहे थे, उसमें किस टाइप की बीट है या कैसा बना है, कैसा फील है, वो कर रहे थे। पहली बार जब मैं गाना बनाऊंगा तो कॉर्ड मेरे हिसाब से बनेंगे, बीट मेरे हिसाब से बनेगी। चाहे मैं जैसे भी बनाना चाहूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे बना दूं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। देखो ऐसा, घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, है ना। बट सुनने में अच्छी लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने ऐसा बना दिया कि ये बीट है। घर के आगे साइनाथ ना, तेरा तो ऐसी बीट नहीं होती है। बीट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमने अब तक सुनी हो, ये हमने सुना है ना। हम कितने गाने इस बीट पे सुनते हैं। घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से तो अभी बीट हमने बना ली। कैसा भी आप एक सिंपल बीट बना लो और इसको यहाँ पे प्लेस कर लो, डन। अभी मतलब ये बीट फाइनल नहीं हुई है, ये मैं बता रहा हूँ कि जब हम अपना गाना बनाते हैं तो किस तरीके से गाने को शुरू करते हैं, इस तरीके से करते हैं। एक नॉर्मल बीट आपने बना के रख ली जो गाने के साथ सही लग रही है। घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, यहाँ पे एक मिनट, क्लैप को हटाते हैं यहाँ से एंड स्नेयर को हटाते हैं, ठीक है। ये अपना डन, ठीक है। यहाँ पे स्नेयर रख लेते हैं, डन। तो ये पैटर्न बन गया। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर, तो मेरे को अच्छी लगी। अब आती है स्केल की बारी। स्केल कैसे पता चलेगा? देखो, जो जो म्यूजिशियंस या जो आर्टिस्ट कीबोर्ड प्ले करना जानते हैं वो क्या करते हैं, इस गाने के साथ साथ ना कीबोर्ड प्ले करते हैं। कीबोर्ड प्ले करते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा स्केल है। सिंपल, उसके लिए चाहिए नॉलेज और प्रैक्टिस। बट हम अभी इतने इतने हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, टूल्स का हेल्प लेंगे, FL स्टूडियो की हेल्प लेंगे। आप क्या करेंगे, जो ये आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस पर डबल क्लिक करेंगे, है ना। सैम्पलर ओपन होगा, फिर यहाँ पे ऑडियो क्लिप जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आएगा यहाँ पे एडिट इन पिच करेक्टर। तो आपको क्या करना है, इसको एडिट इन पिच करेक्टर में क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पिच करेक्टर में ओपन हो जाएगा। ये क्या करता है, आपको आपके गाने के नोट्स वगैरह दिखाता है कि वो किस स्केल में है, किस नोट में। जैसे आप मेलोडी प्ले करते हैं ना, तो इसी तरीके से आपका वोकल यहाँ पे दिख गया कि किस किस नोट में चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ सीजर पे जाना है, यहाँ पे आएगा स्केल। स्केल देखना है तो सी माइनर। तो ये बता रहा है कि जो ये गाना है ये सी माइनर स्केल में गाया गया, क्योंकि इसने हमारे गाने के नोट्स को डिटेक्ट कर लिया। इसने इनको की में प्लेस करके देखा और जो जो इसको लग रहे थे इसने उस हिसाब से बता दिया कि ये सी माइनर है। अब यही एक एक्सपीरियंस म्यूजिशियन भी करेगा, वो भी नोट प्ले करके देखेगा कीबोर्ड में और बताएगा कि ये इस स्केल में है। यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। और हमने यही हेल्प लेके, इसकी हेल्प लेके हमने बता दिया सी माइनर है। अब आपको पता चल गया कि आपका गाने का स्केल क्या है, सी माइनर है। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अपना पियानो लिया, जो भी पियानो आपने अब तक सेलेक्ट कर लिया है, जैसे एक्सपैंड हमने ले लिया, ठीक है। इसमें मैं एक पियानो चूज करूंगा और सी माइनर के कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दूंगा। पर क्या होगा, अगर हम परफेक्ट सिंगर नहीं है तो मेरे गाने में क्या होगा, अलग अलग स्केल मिक्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसा सबके साथ होगा। जो लोग सिंगिंग की ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं ली है उनके साथ ऐसा होता है कि हमारे गाने में अलग अलग स्केल के नोट्स भी आ सकते हैं। तो जो ये डिटेक्ट करेगा ना वो कभी कभी अलग अलग स्केल भी डिटेक्ट कर सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी गाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसने क्या डिटेक्ट किया है, देखो, सीजर में गए, स्केल में गए तो सी माइनर बता रहा है ना। अगर कुछ और होता तो वहां पे डॉट होता और वो लिखा होता, तो यहाँ पे सी माइनर है। तो मैं इसी की बात समझ के यहाँ पे जाता हूँ और माइनर में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे सी में जाता हूँ, ठीक है, डन। और इसको सुनूंगा अपने वोकल के साथ, एक ही नोट रख के पहले सुनूंगा क्या ये सही लग रहा है। देखो, मेरे घर के आगे साइना। तो अब आपको सुन के फील करना है क्या ये सही लग रहा है, आपको लगता है क्या ये सही है। जैसे देखो, मेरे घर के आगे ये सही नहीं है ना। मतलब कॉर्ड वोकल के साथ मैच नहीं करे, बट हमें एक आइडिया लग गया है कि सी माइनर से हम शुरुआत कर सकते हैं स्केल फाइंड करने की, और फिर हम उसके साथ अपने गाने को मिलाएंगे तो फिर वो सिंगिंग वाली बात रहेगी, ठीक है। तो सी माइनर हमने सेट कर लिया। अब अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे पता रहेगा कि सी माइनर में ये गाने को कैसे गाना है ना। अब आपने तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आप गाने के साथ सुन के, जैसे हम औरों के वोकल के साथ गाना सुन रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा कॉर्ड सही है कौन सा कॉर्ड सही नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये सी सुना तो हमें सही नहीं लगा वोकल के साथ। देखो, के आगे साइना तेरा मंदिर बन, है ना, नहीं लग रहा है। आप क्या कर सकते हैं, जब पहली बार कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे तो सारे कॉर्ड ना बना के आप ये जो रूट कॉर्ड होता है इसी को 4 बार आगे कॉपी कर दीजिए, ऐसे, है ना, इसी को कर दीजिए और यही बार बार प्ले होगा तो वैसे ही पता चल जाता है कि सही है या नहीं है। देखो, के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, है ना, नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार एक दो नोट ऊपर नीचे करके देखूंगा, इसको ऊपर करके देखूंगा, देखता हूँ क्या होता है। के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं, है ना। आपको लग रहा है हल्का हल्का मैच कर रहा है, मैं एक नोट और बढ़ा के देखूंगा। के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो
तेरा दर्शन हो जाए। अब देखो कौन सी जगह पे ठीक लग रहा है, मैं एक बार और बढ़ा के देखूंगा। घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो। देखो मुझे डी परफेक्ट लग रहा था, डी सेट करके अब मैं डी वाले स्केल पे इसको गाने का सोचूंगा, लाइक तेरा मंदिर बन जाए। अब आप क्या करो, डी माइनर है, इधर पे जाओ, माइनर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड डी माइनर से सेट कर दो। और जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो, उससे आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे कॉर्ड चल रहे हैं। देखो ये हो गया डन। अभी भी सही स्किल फाइन नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आज इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं ये। अब ये कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं चलाऊंगा, देखो मेरे घर हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के। ठीक है, तो कॉर्ड यहाँ पे डाउन चल रहा है, एक बार मैं और ट्राई करके देखता हूँ कैसे गा सकते हैं। घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर मेरे थोड़ा सा हाई हो रहा है मेरे लिए, बट मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। इसको थोड़ा सा और हाई करते हैं, तो थोड़ा सा लो, फिर स्टॉप करके तेरा बन जाए। अब यहाँ पे जो दो कॉर्ड हैं वो सेम आएंगे क्योंकि लाइन रिपीट होगी। मुझे लग रहा है शायद मेजर में ये गाना आएगा, तो माइनर स्केल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सिंगिंग, क्योंकि मैं सिंगिंग कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया लग रहा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना एक बार सी शार्प मेजर पे मैं बना के देखता हूँ। ठीक है, मुझे अभी गाते गाते ऐसा लगा कि सी शार्प मेजर पे ये आ सकता है, तो ये सिंगिंग के वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो सिंगिंग मैं नहीं करूँगा, मैं जस्ट उस वोकल के साथ कॉर्ड मैच करने की सोचूंगा। तो अभी मैं देखता हूँ इसको सी शार्प मेजर में कैसा लगता है। मेजर राइट क्लिक सी शार्प, अब मैं इसके अकॉर्डिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के देखता हूँ। ठीक है, ये किया, देन डाउन, देन अब देखते हैं ये प्रोग्रेशन कैसा बनता है। तेरा मन जाए मेरे घर के। अब मुझे सही लग रहा है, शायद मैं इसमें गा सकता हूँ। तो 2 टाइम्स ये लाइन रिपीट हो रही है। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। देखो अब मेरे को परफेक्ट लग रहा है गाने में, तो हमें इसका स्केल भी मिल गया एंड इसका बीपीएम भी मिल गया। अब मैं इस गाने को अच्छे से गाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही गाया था। अब जैसे ही आपको इसका बीपीएम स्केल मिल जाए, आप इसके लिए एक नॉर्मल सी बीट बना लो और फिर गाने को परफेक्टली गाओ जैसा आप गाना चाहते हो। अब ये अगर किसी ने कभी गाने की रिकॉर्डिंग करी, उन्हें पता होगा कि कितने टेक्स लेने पड़ते हैं। एक ही बारे में कभी गाना नहीं रिकॉर्ड होता है, बार बार गाना पड़ता है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये वाला ठीक लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कभी आपको ठीक नहीं लग रहा है, कभी रिकॉर्डिस्ट को नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें होती रहती है। बट यहाँ पे एक आइडिया लेने के लिए मैं अपने हिसाब से बढ़िया गा लेता हूँ। तो कभी भी सिंगिंग डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना है, मेरे घर के इधर से नहीं, पहले थोड़ा चलने दो ताकि आप थोड़ा फील में आ जाओ बीट के एंड कॉर्ड के, उसके बाद गाना शुरू करो। ठीक है, तो पहले थोड़ा पहले से चला दो रिकॉर्डिंग करने की। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है, तो अभी मैंने ये इस स्केल के हिसाब से गा दिया। अभी कैसा सुनाई देगा? मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ
तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है, अब देखो कॉर्ड के साथ मैच कर रहा है। अब ये करने के बाद आपने वो एलिमेंट जैसे मैंने बताया था वैसे लगा देने हैं, बेस ऐड कर देना है, प्लग ऐड कर देने हैं, पैड ऐड कर देने हैं, ढोलक तबला विबला जो भी आप ऐड कर सकते हैं अब ऐड कर देना। अब आपके पास वो वोकल आ गए जो आपको चाहिए थे, बट ये वोकल अभी रॉ है ना। अब मैं इसको प्रोसेस करूंगा, जो जो इफेक्ट के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया वो इफेक्ट मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो अभी तो मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ, फिर आगे क्लासेस में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको एक चैनल पे असाइन कर देते 10 पे, एंड जो आपको रिकॉर्डिंग वाला ट्रैक था उसको आप ऑफ कर दो। ठीक है, ये अपना ट्रेन 10 पे आ गया, ये ऐसा सुनाई देगा आपका, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर। ठीक है, अब मैं तो अपने हिसाब से लगाऊंगा, बट आगे आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं इसमें कंप्रेसर यूज कर रहा हूँ जिसका नेम है एक्सबॉक्स कंप्रेसर। ये सब थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, जो स्टॉक रहेगा मैं बता दूंगा, और हम ये काम स्टॉक से भी कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ बढ़िया से बढ़िया बने, ताकि आपको फील हो कि अगर हम अच्छे प्लगइन्स के साथ वर्क करेंगे और जो जो टेक्निक्स हमने सीखी है वो फॉलो करेंगे तो कितना बढ़िया ट्रैक हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे वोकल को ना फ्रंट में लेके आएगा, थोड़ा एनर्जी देगा। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। अब मैं इसमें EQ ऐड करने वाला, क्योंकि मुझे मेरे वोकल को थोड़ा शार्प करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ। अब देखो मेरे वोकल, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ। थोड़ा सा कानों में चुभ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक प्रो DS यूज़ करूँगा। ये फैब फिल्टर का प्लगइन होता है जो जो चासा जा की साउंड्स होती है इनको थोड़ा सा डक कर लेता है ऐसा। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ। देखो जैसे साई वर्ड आ रहा है, ये ग्रीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये सा वर्ड को थोड़ा सा कम कर रहा है, एकदम चुभेगा नहीं कान में। डन। अब मैं इसमें एक ऑटो ट्यून ऐड करूंगा। अब ऑटो ट्यून ऐड करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा मैंने सही गाया या नहीं गाया है। मुझे क्या करना है, पहले हमारा स्केल हमने चूज किया था C# मेजर, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑटो ट्यून में, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, नहीं तो हम इसकी जगह पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ऑटो ट्यून इसलिए यूज कर लो ताकि अच्छा वर्क हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या था, C# मेजर, तो हम क्या करते हैं ऑटो ट्यून में सी की में C# सेट करते हैं, स्केल में मेजर सेट करते हैं। अब अगर मैंने सही गाया होगा तो ऑटो ट्यून उसे अच्छा बनाएगा, अगर मैंने नहीं गाया होगा तो बहुत सारे ग्लिचेस आएंगे और टेढ़ा मेढ़ा लगेगा गाना। तो आप सुनते हैं, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए। देखा, अब ये जो ऑटो ट्यून वाला फील है आपने बहुत वोकल्स में सुना होगा, आपको पता होगा, सेम यही चीज वहाँ पे फील होती है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इतना ज्यादा अपने वोकल में नहीं रखूंगा, हल्का हल्का इसका फील रखूंगा। आगे मैं आपको डिटेल में इसे यूज करना सिखाऊंगा भी, जस्ट आप देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, जब वोकल रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, तो वोकल का ना हर पार्ट अच्छा नहीं होता है। तो मैं सुनूंगा, शायद ये वाला पार्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगे, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मैं इसको सुनूंगा, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे। अब आप देख रहे हो कितना मेलोडियस मेरे वोकल बन चुके हैं, जब भी मैंने इतना मेलोडियस गाया भी नहीं था। अगर मैं ऑटो ट्यून को ऑफ करूंगा तो फिर मेरे वोकल थोड़े बेसुरे सुनाई देंगे, क्योंकि मैंने वोकल ट्रेनिंग नहीं ली है। और नॉर्मली जितने भी बेडरूम सिंगर्स होते हैं, जो हम लोग घर पे ही अपने गाने गाते हैं, ऐसा शौक शौक में गाते हैं, तो सबके वोकल में ये होता है, इसलिए ऑटो ट्यून करने की जरूरत पड़ती है। आगे हम डिटेल में ऑटो ट्यून को सीखेंगे बिना ऑटो ट्यून के। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, देखो कॉर्ड के साथ वोकल मैच नहीं होंगे, ऑटो ट्यून के साथ। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ। अब इस वोकल में हम रिवर्ब डिले ऐड करेंगे ताकि हमारे वोकल थोड़े प्रोफेशनल लगे सुनने में। तो इसमें मैं सुपरनोवा वर्ब एंड सुपरनोवा डिले यूज कर रहा हूँ। ये सब थर्ड पार्टी प्लगइन सभी में यूज कर रहा हूँ। बस EQ मैंने FL स्टूडियो का यूज किया है, और ये जो प्लगइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये सब FL स्टूडियो में भी होते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम एक प्रोजेक्ट स्टॉक प्लगइन से भी मिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा, और एक प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी प्लगइन से भी मिक्स करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका वेट लेवल 11% रख लेता हूँ, एंड डकिंग थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। इसे मैं बताऊंगा बाद में ये क्यों करा है मैंने। तो यानी कि ये रिवर्ब डिले ही है, बस ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला रिवर्ब डिले है जो बहुत अच्छी क्वालिटी में काम करता है।
तो अब मेरे वोकल हो जाएंगे। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है, आपने देखा इतने प्यारे लग रहे हैं वोकल। अगर जो रियल में हम वोकल सुनेंगे वो ऐसे थे, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर। मुझे नहीं लगेगा कोई इसको सुनना चाहेगा। अगर हम ऐसे बना देंगे तो कोई ऐसा तो सोचेगा, एक बार सुन के देखते हैं कैसा है। मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बाकी सिंगिंग को स्किप करना, मैं उतना अच्छे से नहीं गाया, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने गाया। जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं वो चीज़ को समझ रहे होंगे कि इसको और भी मेलोडियस तरीके से गाया जा सकता है, तो ये और भी अच्छा लगेगा, है ना। मैंने जस्ट ऐसे ही चलते फिरते वे में गाया आपको बताने के लिए। अब इसमें जो जो हमने सीखा था वो सब हम ऐड करेंगे। जो एक किक क्लैप है, स्नेयर है, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये तो बेसिक वाले हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल पैक मैंने आपको एक वीडियो दी थी वो आपने देखा होगा, आपने साइमेटिक्स से डाउनलोड किया होगा या यूट्यूब से कहीं से भी डाउनलोड करो, कुछ मैंने भी आपको दिए हुए हैं, वो भी आपके पास होंगे। तो अपने हिसाब से कोई सा भी यूज़ करके यहाँ पे किक क्लैप हैट स्नेयर ऐड करो, और जैसे ऐड करोगे वैसी वाइब क्रिएट होगी। जैसे मैं कश्मीर 3 में से यहाँ से कुछ सैम्पल्स ले लेता हूँ, मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें से भी आप ड्रम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ किक दिख लेते हैं। ऐसा फील देना है मैं चाहूँगा, ईडीएम फील देना है, ईडीएम किक लगा दूंगा। घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मैं चाहूँगा इसमें क्लैप की जगह मैं स्नैप लगा दूँ। तो घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन। स्नेयर थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि ये स्नेयर तो नॉर्मल है, हम ऐसा कर लेते हैं स्नेयर। तो ये कैसा हो जाएगा देखो, घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन। हेड्स भी हम चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोफेशनल साउंड यूज करेंगे आपका गाना प्रोफेशनल में कन्वर्ट होता जाएगा। जब तक बेसिक था, बेसिक लग रहा था, अब हम धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी साउंड्स यूज कर रहे हैं। देखो, घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन। ठीक है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। जबकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था, खुद ही स्केल फाइंड किया, खुद ही कॉर्ड्स फाइंड किए, खुद ही उसका बीपीएम सेट किया, खुद ही बीट बनाए, खुद ही उसके लिए। अब हम और साउंड ऐड करने वाले। ठीक है, अब इसमें आप बीपीएम, इसमें बेस ऐड कर दो। इधर जाओ, कॉपी करो, जो मैंने आपको टेक्निक बनाई है आपने सेम वो फॉलो करना है। एक्सपैंड को कॉपी किया, मतलब कॉर्ड्स को कॉपी किया, इधर गए। बेस के लिए जैसे मैं बेस यूज़ करता हूँ एम्पल बेस गिटार, तो ये फ्री में मिल जाता है इनकी वेबसाइट से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एम्पल बेस पी नेम में इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत अच्छा बेस गिटार है। ठीक है, इस टाइप का दिखता है, तो मैंने पेस्ट किया। मैं सेम वही टेक्निक यूज़ करूँगा जो आपको बताइए, उससे बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि उसी टेक्निक से सारा वर्क होता है। तो मैंने यहाँ पे बेस का पैटर्न देखते हैं कैसा बनता है ना, ये हो गया और ऐसा। और हम चाहें तो थोड़ा सा वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ही सब कॉर्ड्स को लेके कॉपी करके वेरिएशन चाहिए सब। ठीक है, एंड इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, स्टार्टिंग में 2 कॉर्ड सेम थे, तो यहाँ पे हमने 2 कॉर्ड ऐसे सेम कर लिए, इसको हमने ऐसा कर दिया। देन उसके बाद वोकल जैसे 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे प्रोग्रेशन को ऐसा बना दिया। अब आप बेस सुनो गाने में, घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है, तो मैंने इसमें बेस भी ऐड कर दिया। और मैंने आपको क्या क्या बताया था, आप वो ऐड करो। मैंने आपको प्लग्स बताए थे, तो आप प्लग ऐड करो। अब आप कोई सा भी वीएसटी प्लगइन लो, फ्लेक्स भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ड्यून भी ले सकते हो। तो ड्यून में प्लग्स वगैरह अच्छे होते हैं। तो आपने ड्यून ओपन कर लिया, ड्यून में कॉर्ड्स को पेस्ट कर दो। देखो जो मैंने आपको बताया वही मैं कर रहा हूँ, कुछ भी हटके नहीं। और देखो कितनी बढ़िया वाइब क्रिएट हो रही है ना। इसमें से कोई एक प्लग चूज करेंगे,
देखते हैं अगर कोई अच्छा प्लग हो इसमें, सुनते हैं। और कुछ और, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से शॉर्ट कर लूँगा ऐसा, जस्ट लाइट, और इसको ऐसा रेगेटन वाला पैटर्न बना लेता हूँ। मैंने सब बताया आपको कैसे बना रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा। थोड़ी सी साउंड कम कर लूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, इसके ना ऑक्टेव को बढ़ा लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हैवी लग रहा है ज़्यादा, तो हम लाइट कर लेंगे ऐसा, है ना। एंड अब इसको इसके साथ प्लेस कर देंगे। अब आप सुनो। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर। अब थोड़ी सी साउंड ज़्यादा कर रहा है तो हम इसका यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं। वॉल्यूम हम मैनेज कर सकते हैं, देखो। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बोला था, पैड्स भी ऐड करेंगे, तो एक्सपेंड में जाऊंगा मैं। एक्सपेंड में अच्छे पैड्स हैं, आप भी इन सेम साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्सपेंड में, पैड में कभी भी पैड यूज़ करना है तो आप सॉफ्ट पैड में जाओ, यहाँ पे होता है हेवनली बेल पैड, ये वाला आप यूज़ कर लो, बहुत प्यारा पैड होता है, ऐसा सुनाई देता है ना। एंड इसको सेम अब अपने कॉर्ड के जैसे आपने कॉर्ड लगाए सेम वैसा लगा लो, कुछ मत सोचो, परफेक्ट लगता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं सेम वही लगा रहा हूँ जैसे मैंने कॉर्ड लगाया है। अब आप सुनो, देखो और वाइब इंक्रीज हो जाएगी। घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर। अब यहाँ पे स्पेस है, तो मैंने क्या बोला था, जब हमने अरेंजमेंट वाली क्लास देखी थी और लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ब्रेक पैटर्न यूज़ कर रहे थे, तो हम भी यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रेक पैटर्न कैसे बनाने हैं वो मैं आगे क्लासेज में बताऊंगा। तो मैं ब्रेक पैटर्न के लिए क्या यहाँ पे टॉम्स यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे टॉम्स होते हैं, है ना, इस तरीके जो ड्रम सेट में जो टॉम्स होते हैं ऐसा, है ना। तो इसको इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं। अब इनका एक ग्रूव बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है, आपका गाना है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके मन में जो आता है वो बनाओ, कोई रूल नहीं होता। अगर म्यूजिक में आप ऐसे डर डर के चलोगे कि ऐसा बनाओ या ना बनाओ, तो आप बना ही नहीं पाओगे। फ्रीली बनाओ और देखो, अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं लग रहा तो नहीं है, सभी ऐसा ही करते हैं, है ना। तो जैसे डिडुम डिडुम डुम ऐसा ट्राई करते, तो मैं कैसे करूंगा, ऐसा डिडुम 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 डिडुम, क्या बात है, ऐसा डिडुम 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 डिडुम, ठीक है, तो ये मैंने बन गया। अब ये कैसे सुनाई देगा, यहाँ पे देखो। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना, देखो ब्रेक पैटर्न बन गया। आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ना करके आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जो शार्प वाली साउंड है इसकी, ये वाली, आप इसको 4 टाइम्स रख लो। अब ये कैसे सुनाई देगा, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना। तो जैसा आपका मन करे, म्यूजिक क्रिएटिविटी, अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिर म्यूजिक नहीं बना पाओगे, रूल्स में नहीं। देखो मैंने फ्रीली किया, मुझे भी नहीं पता था ऐसा बनेगा, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, है ना। अब देखते हैं क्या बनता है। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाई हाई जरा, डुडुम डुडुम डुडुम, देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है। दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा। सोचो कहाँ से शुरू किया था, और अभी अब इस गाने को सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये सच में एक गाना ही है, उसी की तरह लग रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, जैसे आप सच में गाने सुनते हैं। और वही चीजें मैंने यूज करी जो आपको बताई है, उसी तरीके से यूज करिए जैसे बताइए, और हम इतना बढ़िया म्यूजिक क्रिएट कर पा रहे हैं। इसमें जैसे अब मैं कुछ और प्लगइन्स यूज करने वाला हूँ अच्छे अच्छे, जैसे एक गिटार का प्लगइन होता है हमारा, एम्बर गिटार, थर्ड पार्टी प्लगइन है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, इसके बारे में बताया नहीं है, आगे समझेंगे हम, और भी प्लगइन्स के बारे में समझेंगे। तो मैं एक प्लगइन इसमें लोड करता हूँ, वीजी एम्बर, ठीक है, इसको लोड करते हैं। इसका नाम यूज एम का ये एम्बर गिटार होता है, एम्बर 2,
इसमें क्या होता है, गिटार के प्रोग्रेशंस डले होते हैं। मतलब इस तरीके का सिर्फ एक प्लगइन नहीं, बहुत प्लगइन्स है जो हम सीखेंगे आगे। अमेजिंग अमेजिंग प्लगइन्स है जो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। तो वही हमने इंटरमीडिएट एडवांस क्लासेस में सीखना है। पैटर्न वही है, कॉर्ड को पेस्ट कर दिया मैंने, है ना। इसलिए मैंने बेसिक्स आपको स्ट्रांगली सिखा दिए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लगइन नया डल रहा है पर कॉर्ड कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। बीट नहीं डल रही है पर बीट यहीं पे पेस्ट होती जा रही है। जो यहाँ पे बीट बनाने का तरीका है वो ये है। ये जो भजन था, सोचो इस भजन पे ये वाली बीट भी अच्छी लगती है। घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइन, कुछ भी हो सकता है। और उसी तरीके से हो रहा है जैसे मैंने बताया है। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ अलग नॉलेज है तो मैं आपको बता नहीं रहा और उस तरीके से कर रहा हूँ। आपको सब मैंने बता रखा है स्टार्टिंग से। अब ये गिटार हो गया एम्बर, इसको लोड होने देते हैं, थोड़ा सा लोड होता है। इसमें देखो प्रोग्रेशंस होते हैं ऐसे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस होते हैं। तो मैं कोई भी एक प्रोग्रेशन चूज़ कर लूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं। मुझे भी नहीं पता कि ये इतने सब ये क्या करते हैं, मुझे उसको जानना भी नहीं है। मुझे क्या करना है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, मैंने इसमें कॉर्ड्स अपने पेस्ट कर दिए और ये मुझे मेरे कॉर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्रमिंग बना रहा है। मुझे बस इतना ही जानना है और ये मैं इससे काम करूँगा बिल्कुल। देखो कितना प्यारा गिटार है। ठीक है, पूरा लोड होने देते हैं इसको। ठीक है, अब ये प्रोग्रेशन आप अपने साथ, अपने गाने के साथ लगा दो। जैसे जैसे आपने कॉर्ड सेम टू सेम कॉर्ड को फॉलो करो, है ना। सेम यहाँ पे हमने कॉर्ड ऐसा रखा है क्योंकि वर्ड हमारे दोनों बार रिपीट हो रहे थे। आप बोलेंगे मैंने ऐसे कॉर्ड क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये सेम टू सेम लाइन रिपीट हो रही है तो कॉर्ड भी तो सेम टू सेम रहेंगे ये दोनों, है ना। इसी कॉर्ड को छोटा करके इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। अब आप गिटार के साथ सुनो, देखो गाने को। घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन। बस हम इस गिटार को अपने बीट के साथ चला लेंगे। दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। सोचो कैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से और कितनी प्यारी वाइब गाने में आने लग गई है। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर। अब आप सोचेंगे कि अगर हम ये इंडियन भजन बनाते, इसमें तबला ऐड करते तो हम ढोलक ऐड कर लेते हैं। वो भी मैंने सैम्पलिंग के बारे में आपको बताया है। तो मैं अपने कलेक्शन में ढोलक सर्च करता हूँ। इनका कलेक्शन होना चाहिए, एफएल स्टूडियो में नहीं होता है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग, किसी को क्या पता भजन बनाने का नहीं उसका गोल हो तो वो ढोलक नहीं ऐड करेगा, वो ऐसे करेगा। क्या पता किसी को भजन ही बनाने में इंटरेस्ट हो तो वो ढोलक के सैंपल करेगा। किसी को रैप पॉप का इंटरेस्ट हो तो रैप पॉप के सैंपल्स करेगा। तो सबकी अलग अलग जॉनराज होंगे, अलग अलग सबकी वाइब्स होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कलेक्शन बनाना है। किसी को क्या पता इस गिटार का काम ही ना हो और कोई ऐसा हो जिसको इंडी गाने बनाने अच्छे लगते हैं ड्रम सेट वाले, तो वो गिटार रोज यूज करना चाहेगा, है ना। कोई सोचेगा मुझे गिटार का मतलब ही नहीं, मुझे प्लग्स यूज करने हैं, तो वो ट्यून यूज करेगा। तो सभी को ये जो क्लासेस अब आगे होंगे ना, सबको अपने अपने प्लगइन्स चूज करने हैं कि मेरे लिए कौन कौन से अच्छे हैं, मैं जो गाने बनाना चाहता हूँ उसमें कैसे साउंड यूज हो रहे हैं, कैसे वाले रिदम्स यूज हो रहे हैं, कैसे वाले लूप्स यूज हो रहे हैं। यही आपने इसमें से सीखना है। अब जैसे ढोलक है तो ढोलक का कैसा पैटर्न रहेगा, ढिंग ढिंग चिक चक ढिंग। मैं चाहूँ तो ढोल भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, जो मुझे लगे, बस मेरे कलेक्शन में होना चाहिए। तो 90 बीपीएम है। मैं पहले ट्राई करता हूँ कि ढोलक अगर 90 बीपीएम पे डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छा है। देखो यहाँ पे मिल गया, है ना। बट ये टाइम सिग्नेचर दूसरा है, ये 3/4 वाला टाइम सिग्नेचर है। 6/8 लिखा हुआ है, 3/4 टाइम सिग्नेचर। ये 4/4 होता तो मैं इसको यूज़ कर सकता था। अब मैं कुछ और देखता हूँ। ये 90, 85, 80, 74, 90 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो ये बीट के साथ लगेगा भी अच्छा। देखो मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा अगर मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। तो बस थोड़ी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। और ढोलक का ना हमें की सेट करना पड़ेगा। अब ऐसे एकदम की तो नहीं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉर्ड से इसको मैच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ढोलक ओपन करेंगे, इसका पिच है, इसके पिच को ना रोटेट करेंगे और देखेंगे ये हमारे इसके साथ कैसे सेट होता है। क्योंकि ये एफ शार्प पे है और हमारा है सी शार्प।
तो हमें ऐसा नहीं कि इसको एफ शार्प सी शार्प लेके चलना जैसे हम इंस्ट्रूमेंट के लूप में करते हैं। हमने परक्यूशन में जस्ट आगे और पीछे करना है हल्का सा और देखना है कि मैच हुआ या नहीं। अभी सुनेंगे, है ना, हल्का सा मैं 100 सेंट मूव करता हूँ डाउन, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एक बार और मूव करके देखूंगा, सुनना है ध्यान से, इधर देख के कुछ नहीं होगा कि 100% क्या 200, सुनना है क्या, सुन के ठीक लग रहा है, देखो, है ना। अब थोड़ा डाउन लग रहा है, ऐसे उतर गया ढोलक थोड़ा सा, अब इसको 100 कर दो, ये अच्छा लग रहा है। डन, इसको यूज कर लेते, तो जैसे हमारी हुक लाइन आएगी, दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए, हम उसमें ढोलक भी ऐड कर सकते हैं। अब रही बात मेलोडी की, तो हम मेलोडी भी प्ले कर सकते हैं, है ना। अभी मेलोडी के बारे में डिटेल में आगे क्लासेस करेंगे। तो जैसे ये गाना फिनिश होगा, इसके बाद भजन है, तो अब इसमें हारमोनियम प्ले होना चाहिए, संतूर प्ले होना चाहिए, सितार प्ले होना चाहिए, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ होगा। आप दूसरे के गाने एनालाइज करोगे और लोग क्या यूज़ करते हैं, सेम वही हम यूज़ करेंगे। जैसे भजन में संतूर अच्छा लगता है, मंदिर बन जाए, कुछ ऐसे मेलोडी आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंडियन वीएसटी प्लगइन लूँगा जिसका नेम है स्वर प्लग। स्वर प्लग में एक इंस्ट्रूमेंट होता है संतूर, तो इसके बारे में सब मैं सिखाऊंगा भी आगे आपको। आप जस्ट देखिए, जो जो अभी तक हमने सीखा है उसी नॉलेज का यूज़ करके हम इतना अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं इतने कम टाइम में। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे और बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने स्वर प्लग लोड कर लिया, इसमें हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये इसमें उन्होंने कैसे ऐड किया है, क्या ऐड किया है, कुछ नहीं। इसमें संतूर का एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने उसका प्रीसेट ओपन कर लिया। इतना ही हमें वीएसटी प्लगइन के बारे में सीखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि वीएसटी प्लगइन का मतलब आपको इसके ये सब पता होना चाहिए, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या साउंड्स हैं। तो मुझे पता है कि जब मुझे मेरे गाने में संतूर चाहिए तो संतूर की साउंड मुझे स्वर प्लग में मिलेगी और वो ये रही, है ना। अगर रैप गाना बनाओ तो रैप गाने में ये यूज़ नहीं होगी, उसके लिए दूसरा वीएसटी प्लगइन है। तो आगे हम डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाएंगे, तो सब में मैं उनसे रिलेटेड वीएसटी प्लगइन्स यूज़ करूँगा। ठीक है, स्टॉक भी होंगे, थर्ड पार्टी भी होंगे। तो अब यहाँ पे मुझे एक मेलोडी बनानी है ठीक है, मेलोडी बनाने के लिए नॉर्मली मेलोडी कैसे बनाते हैं, हम कीबोर्ड प्ले करते हैं, है ना। अगर आपको गिटार आता है आप गिटार में फिंगर पिकिंग करते हो, फ्लूट आता है तो फ्लूट प्ले करते हो, वायलिन आता है वायलिन प्ले करते हो। बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप बना सकते हो। सिंपल क्या करना है, अपने नोट्स को प्लेस करना है, कुछ भी यहाँ पे प्ले करो, कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे ठीक है, इधर मैं इसके कॉर्ड्स ऑफ कर लेता हूँ। डन, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी पैटर्न लगा लिया, जैसे हमने एलिमेंट्स वाली क्लास में समझा था, सेम वही कर रहा हूँ मैं। और हम यहाँ पे मेलोडी बनाएंगे, मंदिर बन जाए। ठीक है, अब क्या मेलोडी क्या हो सकती है, देखो कुछ भी हो सकती है। जैसे गाना है ना, गाना कुछ भी हो सकता है। आप इतने गाने डेली सुनते हैं, कुछ भी कंपोजिशन हो सकती है, कोई रूल ही नहीं होता है उसका, और कोई एंड नहीं है उस चीज का, वो अनलिमिटेड है, एंडलेस है। अब जो आपके मन में आता है वो बना, तो मेलोडी भी सेम ऐसी होती है, आपके मन में जो आएगा आप वो बनाओ, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एंड में गाना सुनने में अच्छा लगना चाहिए बस। तो जैसे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे हमने संतूर की नोट प्लेस किया, मैं चाहूँ तो ऐसे नोट प्लेस कर दूं, ऐसे अच्छा लग रहा है तो देखो, मंदिर बन जाए, देखो ना 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 ना, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता था मैं ये प्ले कर रहा हूँ, और ना ही मुझे कीबोर्ड प्ले करना आता है। और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप भी कर सकते हैं, नोट प्लेस करो। मुझे नहीं पता ये क्या प्ले हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट नोट प्लेस कर रहा हूँ। मंदिर बन जाए, देखो ना 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 ना, सोचो, बिना सोचे समझे हम इतनी अच्छी मेलोडी प्ले कर पा रहे हैं। तो आप ये जो सॉफ्टवेयर एफएल स्टूडियो या जो टेक्नोलॉजी है डॉज की, इनकी पावर समझ सकते हो। अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये संतूर हमने बना लिया, इसको हम एज अ मेलोडी यूज कर लेते अपने गाने में। देखो मंदिर बन जाए, अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, लाइक सेम टू सेम ना चले, हमने थोड़ा चेंज कर लिया, इसके बाद हमने इसको चेंज कर लिया। डन, आप चाहो तो बहुत सारे चेंजेस नहीं, जैसे ये अब मेलोडी कैसे सुनाई दे रही है, सुनो, थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया मैंने यहाँ पे, शुरू में नहीं एंड में। अभी आगे मैं बताऊंगा मेलोडीज कैसे अच्छी अच्छी बना सकते हैं यहीं पे। तो अब जैसे गाना फिनिश होगा, घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए,
अब आप सोचो, सिर्फ़ ये अभी हमने 40 मिनट्स में ये पूरा काम किया है और आपके सामने गाना रिकॉर्ड किया, आप ही के सामने कॉर्ड फाइंड किए, बीट फाइंड किए, तो सेम ऐसा आप भी कर सकते हो और वही टेक्नीक यूज़ करिए जो आपको बताई, उससे कुछ अलग भी नहीं है। अब आप सुन के देखो गाना कैसा लग रहा है। है ना? अब हम शुरू में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना बीट को चेंज भी कर सकते हैं ताकि गाना स्टार्टिंग में ही कंप्लीट ना सुनाई दे, जैसे औरों के गाने चल रहे थे, स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं आ रहा था। तो हम भी ऐसे करेंगे कि स्टार्टिंग में लिसनर को सब कुछ ना सुनाई दे, खाली ऐसे चले लाइक स्टार्टिंग में। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन, यहाँ से किक हम हटा देते हैं, मैं यहाँ से सब कुछ ही हटा लेता हूँ, लाइक ऐसा हो जाएगा। घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। अब अगर गाना मेलोडी से शुरू करना है तो आप गाना मेलोडी से शुरू कर दो, ऐसा। हाँ, संतूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कर रहा था। देखो जो आगे क्लासेस आएंगे ना वहाँ पे हम इसको पूरा प्रोफेशनली करना सीखेंगे। ये तो जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने गाना संतूर से शुरू कर दिया, ठीक है। आप आगे और भी फ्लूट से भी कर सकते हो, जो आपके मन में आएगा वो कर सकते हो, बस अभी आइडिया के लिए आप ले लो। हमने गाना ऐसे शुरू कर दिया। अब गाना शुरू हो रहा है लाइक, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। ठीक है। अब जैसे संतूर की मेलोडी आपने बना ली, अब आपको लगा कि मुझे संतूर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चेंज करते हैं। तो अगर कीबोर्ड आप प्ले करते हो तो आपको पता है कि वो फिर से प्ले करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। हम यहाँ पे गए, हमें बोला संतूर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा। आप देखो यहाँ पे बैंजो है, हमने कन्वर्ट कर दिया, बैंजो में आ गया। देखो, तो सॉफ्टवेयर में ये फ़ायदे हैं काम करने के। अगर आप कीबोर्ड प्ले करते हो, एक बार मेलोडी प्ले कर ली, फिर से बार-बार प्ले करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने प्ले कर ली, बस एक ही बार प्ले करो, उसके बाद उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, रीयूज़ करो, इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है? और फाइनल में आप देखो इतना अच्छा गाना बना सकते हो। अब जितने इसमें सिंगिंग की कमी है, म्यूज़िक को अगर आप सुनोगे तो म्यूज़िक में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा, ठीक है? अगर सिंगिंग थोड़ी और अच्छी होती, तो ये और अच्छा लगता, बट मैंने ट्राई किया है जितना अच्छा हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसे कैसे करा, ये इधर से इंस्ट्रूमेंट कैसे आया, कैसे सेट किया, बीट इसके साथ क्यों अच्छी लगी, इसके सैंपल कैसे सेट किया, ये कैसे सेट किया। तो ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। कर रहा हूँ, किसने इतना अच्छा नहीं सिखाया, बहुत अच्छा सिखा। जी जी जी, थैंक यू सो मच, आप सभी को क्लास पसंद आई। तो ये क्लास मैंने ना इसीलिए रखी है क्योंकि जब आप लोग सीख रहे होते हैं, अगर मैं आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं इसको सीख क्यों रहा हूँ। अब मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया कि जो मैंने आपको बताया अगर सही से यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है। अब आपको आगे सीखने का मन करेगा कि हाँ, इसको और मेहनत करते हैं कि इतना इतना अच्छा गाना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दूंगा। आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताए वो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम इसको और अच्छे से सीखने वाले हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो आपने 7 साल से नहीं सीखा, अब जल्दी-जल्दी आप मेरे साथ सीखेंगे उस चीज़ को। ठीक है? ओके एवरीवन, गुड नाइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट सर।